हाउ टू हैंडल एम्बैरेसमेंट आफ्टर रिजेक्शन। गाइस, तुमने किसी को प्रपोज किया, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की और वो पर्सन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। अब इससे करने से क्या होता है? तुम्हें बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है, तुम्हें बहुत खराब लग रहा होता है। और ये खराब इसीलिए ज्यादा लग रहा होता है क्योंकि हम सोशली बहुत सारी चीजों से अफेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे हमें ये लगता है कि उस समय यदि आप पब्लिक सेटिंग में किसी को प्रपोज करते हो स्पेशली, तो उस समय ये लगता है कि आसपास वाले लोग इस चीज को देख रहे थे, आसपास वाले लोग इस चीज को नोटिस कर रहे थे, रुक के इस चीज को एनालाइज कर रहे थे, वो लोग देख के हंस रहे थे। तो ये चीज आपको बहुत एम्बैरेस फील कराता है, बहुत खराब फील कराता है। आपको लगता है कि वो लोग हमें क्रीप समझ रहे होंगे, वो लोग जब भी आगे कहीं मुझे देखेंगे तो पहचान जाएंगे और समझेंगे ये वही लड़का था जिसने उसे प्रपोज किया और उसने उसे मुंह पे रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। तो इस तरह से आपका सेल्फ वर्थ आपके नजर में घटने घटने लगता है और आपको बहुत एम्बैरेस, बहुत खराब फील हो रहा था। बट गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जितना आपको लग रहा है उतना है नहीं। ये मोर ऑफ मेंटल है रादर देन रियल। ठीक है, ये रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, सब आपका दिमाग का उपज है, सब आपका माइंड का क्रिएशन है। वो कैसे क्या है और इससे हम कैसे ओवरकम करें, अपने माइंड को कैसे शिफ्ट करें और हम इससे कैसे बाहर निकलें, उसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कंटिन्यू विद द वीडियो। तो गाइज, इसमें जो सबसे पहला टेक्निक है या सबसे पहला चीज जो आपको समझना है वो ये है कि अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द एम्बैरेसमेंट। सबसे पहले आपको समझो कि इसकी सच्चाई क्या है, डेप्थ में जाओ और उसको समझने की कोशिश करो। जो आपको एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है उसके पीछे का सच क्या है उसको जानने की कोशिश करो। जैसे कि आप यही ना सोच रहे हो कि लोग देख रहे होंगे, लोग क्या क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में, या फिर सोसाइटी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, या तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि अरे यार उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह की चीजें, या फिर एट द मोमेंट जो तुम खराब फील हो रहा है, तो उसमें यह है ना सच्चाई कि एक इसको इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी में है, उसको बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें ये लगता है कि यदि ऐसे सेटिंग में पब्लिक में जब हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि सब कोई हम ही को देख रहे हैं, पूरा लोगों का स्पॉटलाइट हमारे ऊपर ही है। बट ऐसा होता नहीं है। लोग अपने लाइफ में बिजी होते हैं, हो सकता है कि उनका ग्लिम्स आप पे पड़े, बट वो रैंडमली ऐसे देखते हैं। बट हमारा दिमाग क्या बोलता है कि सबको हम ही को गौर से देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो ये रियलिटी कि इस तरह से नहीं, और दूसरी चीज यदि वो देख भी रहे हैं, उसने आपको नोटिस भी किया, आप उसने आपको रिजेक्ट होते हुए भी देखा, तो क्या क्या वो चीज उनके दिमाग में रहेगा? कितने समय तक रहेगा? तो साइकोलॉजी बोलता है 1 से 2 दिन में वो उनके दिमाग से वो चीज उड़ जाता है। यदि 5 या 6 दिन बाद वो इंसान आपको फिर से मिले ना, तो आपको पहचान भी नहीं पाएगा कि आप कौन हो। तो इतनी टेम्परेरी सी चीज के लिए हम इतना ज्यादा अपने दिमाग में मतलब खराब फील कराते हैं, इतना ज्यादा अपने दिमाग में लोड ले लेते हैं। और बात दूसरी बात ये है ना कि ठीक है, उसने आपको देखा, उसने आपको याद भी रखा, ओके। और मतलब आप वो इंसान क्या लगता है आपको कि आपके बारे में वो कितना सोचेगा इसके कि आप इस तरह के सिचुएशन में थे, आपको रिजेक्शन मिला? क्या लगता है? शायद ही सपोज करो उसे टाइम मिलता है अपने लाइफ में, तो जब भी टाइम मिलता है काम वाम के अलावा, तो वो रील देखेगा या तुम्हारे बारे में सोचेगा? रील देखने के बाद टाइम मिलेगा तो अपने काम या अपने फैमिली के बारे में सोचेगा या फिर तेरे बारे में सोचेगा? वो तुम्हारे बारे में कभी सोचेगा ही नहीं। उस समय जो हो गया वो हो गया, तो उसके मेमोरी में भी नहीं जाएगा। मेमोरी में तब जाता है ना जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो ये फालतू की लोड है, ये फालतू का स्ट्रेस है जो हम अपने दिमाग में लेते हैं। रियलिटी ये नहीं है, कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है। तो एंजॉय करो, चिल करो, सोचो उसी समय मोमेंट में रहा, वही हो गया। ओके। दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी वो है रीफ्रेम द स्टोरी इन योर ब्रेन। कि जो जो स्टोरी आपको एम्बैरेस कर रही है वो स्टोरी को रीफ्रेम करो, उसको नए तरीके से डिजाइन करो, उसको राइट पिक्चर दिखाओ। ठीक, आपको यही ना बोलता है कि आप रिजेक्ट हुए बिकॉज आप में कमी थी, बिकॉज आप वर्दी नहीं हो, बिकॉज आप में मतलब आप उतने अच्छे नहीं हो, आपका लुक्स अच्छा नहीं है। इस चीज को, ये रियलिटी नहीं है, इस चीज को रिफ्रेम करो। रियलिटी क्या है कि उस पर्सन ने आपको रिजेक्ट इसलिए भी किया होगा जिसका ज्यादा चांसेस है कि वो शायद किसी के साथ रिलेशन में होगा, या फिर नहीं तो शायद उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा, या फिर जेन्युइनली वो इस चीज के लिए रेडी नहीं होगा, करियर का प्रेशर होगा, या और कोई चीज होगा जेन्युइन कारण जिसके कारण उसने आपको रिजेक्ट किया।
उसका अपना कोई प्रॉब्लम होगा, ये नहीं कि आप में वो वर्थ नहीं है, आप में कोई कमी है जिसके कारण रिजेक्शन मिलता है। तो ये सच्चाई होता है, एक ये दिमाग में रखो। और दूसरी चीज जो याद रखनी है ना गाइस, वो ये है कि आप ये चीज को दिमाग में रिफ्रेम करो, उसको फिर से बनाओ कि आप जो काम किया वो एक स्ट्रेंथ का बात है, वो एक करेज का बात है, वो एक कॉन्फिडेंस का बात है। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, अपने अंदर में जो है उसे कन्फेस करना, अपना प्यार का इजहार करना, वो कोई छोटा बात नहीं है। वो हिम्मत का काम है, वो करेज का काम है, वो कॉन्फिडेंस का काम है। जानते हो, मतलब रिसर्चेस वगैरह में भी बताया गया कि 90% लोग अपनी फीलिंग को कन्फेस करने से डरते, वो कर ही नहीं पाते। तो आप यदि ऐसा कर पा रहे हो तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप वर्दी हो, आपके अंदर कुछ स्किल है, टैलेंट है। बट वो पर्सन आपको मना कर रहा है, इसका कोई और रीजन होगा जो मैंने बताया। तो अपना वर्थ को कभी कम मत समझना है, और ये भी समझना है कि ये यदि स्किल आपके पास है, ये कॉन्फिडेंस, ये करेज आपके पास है, तो इस प्रोसेस में आप बहुत आगे जाओगे। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है, रिजेक्शन। किसी को आपको पसंद आया नहीं, उस पर्सन को आप पसंद आए नहीं आया, उसका और कोई कारण है। एक पर्सन ने रिजेक्ट किया, दूसरे में फिर रिजेक्ट किया, तीसरे, चौथे, ऐसे ऐसे करते करते आपको एक पर्सन मिलेगा जो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। बट इस प्रोसेस में रहोगे तब ना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाओगे तब ना। और बहुत सारे लोग जो सिर्फ दिमाग में ही सोचते हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, तो वो तो ये गेम से बाहर ही है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो कि ये आपके अंदर एक स्किल है, करेज है, कॉन्फिडेंस है, और ये आपको बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ाता है। और इस चीज में, इस फील्ड में आप बहुत लोगों से आगे रहोगे, अच्छा पार्टनर ढूंढने में। अब गाइस, जो थर्ड है वो है कंट्रोल द ओवर थिंकिंग लूप। क्या होता है कि हम एम्बैरेसमेंट वाले स्टोरी को बार बार अपने दिमाग में रिप्ले करने लगते हैं, बार बार उसे चलाते रहते हैं, वही चीज जिसके कारण हमें मतलब ऐसा फील हो रहा था, इतना खराब हो रहा था। तो जब ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा दिमाग में बार बार चल रहा है, तो इस टेक्निक को लगाओ, इस ट्रिक को लगाओ। क्या करना है? अपने माइंड को बोलो स्टॉप एंड नेक्स्ट। जब वो थॉट आ रहा है तो बोलो स्टॉप नेक्स्ट, मतलब उस चीज को रोको और कोई दूसरा थॉट चलाओ। वो थॉट चलाओ जो आपने रीफ्रेम किया है, वो थॉट चलाओ जो रियल है, जो साइकोलॉजी बोलता है, जो बुक्स बोलता है। ओके, वो थॉट मत चला जो आपको एम्बैरेस करता है। तो इस तरह से यदि अपनी फोकस को, अपने अटेंशन को शिफ्ट करोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। गाइज, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कन्फेस करना एक रियल क्वालिटी है। कॉन्फिडेंस दिखाना, अपने आप का प्यार कर इजहार करना, वो एक बड़ी क्वालिटी है। उसको आप अप्रिसिएट करो यदि आपके अंदर है। और एक बात यह है ना कि एम्बैरेसमेंट बहुत टेम्परेरी होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में आप रहोगे तो इसे बहुत नॉर्मल लेना, इसे बहुत ज्यादा लोड के रूप में मत लेना। और जानते हो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या चीज है? एम्बैरेसमेंट बहुत छोटा चीज है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर किसी के प्रति फीलिंग रहता है, हम किसी को ऐसा चाहते हैं कि हम बोले, बट उसे नहीं बोल पाते, और उस चीज का रिग्रेट हमें लाइफ भर रहता है, और वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, वो आपको बार बार परेशान करेगा। बट यदि एम्बैरेस हो रहे हो, ठीक है, कोई खराब बोल दिया या फिर पब्लिकली कुछ वैसा हो गया, तो वो टेम्पररी है, वो बड़ा मैटर नहीं है। लोग भूल भी जाते हैं, तुम भी भूल जाना। बट यदि आपके अंदर में रियली कुछ है और उसको नहीं बोल पा रहे, वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप समझो, यदि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप कन्फेस कर पा रहे हो, तो यू आर ऑन द सेफर साइड। ओके, तो अपने आप को लकी समझो और आगे बढ़ो। तो आई होप मुझे जो कन्वे करना था वो मैंने कर दिया, और आपको जो सीखना है आई होप आप वो सीख चुके हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ओके, बाय।